हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर। व्हाट इज़ एंजाइटी डिसऑर्डर, इसके प्रॉपर नोट्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे। सो एंजाइटी जो होती है, एंजाइटी इज़ एन अनप्लीजेंट स्टेट दैट इन्वॉल्व अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन। एंजाइटी एक ऐसी अनप्लीजेंट स्टेट है, मतलब एक अजीब सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस आते हैं। मतलब बहुत सारे इमोशंस एंजाइटी के अंदर दिखाई देते हैं, जैसे कि फियर, वरी। फियर मतलब डर, वरी मतलब घबराहट, चिंता। अ कंपोनेंट बाय फिजिकल सेंसेशन, इसमें फिजिकल सेंसेशंस भी होते हैं, जैसे कि पैल्पिटेशन होने लगता है, उस पर्सन को उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ धक धक होने लगती है, चेस्ट पेन होने लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि डिस्निया होने लगता है, टेंशन होता है और हेडेक होता है। ये सारे ही सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी की। तो एंजाइटी क्या है? एंजाइटी इज एन अनप्लीजेंट स्टेट इन्वॉल्व अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन एंड फिजिकल सेंसेशंस। और क्या होता है? एंजाइटी डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन। इन दिस पर्सन रिस्पॉन्स टू सडन टू सैचुरेशन विथ फियर। एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसके अंदर जो पर्सन है वो अचानक से सडनली बहुत ज़्यादा फियर से सफ़र करता है। मतलब उसको अचानक से बहुत ज़्यादा डर, टेंशन वगैरह होने लगती है, घबराहट होने लगती है। इट इज़ नॉर्मल टू हैव सम एंजाइटी। द पर्सन फील एंशियस एंड नर्वस। कोई भी हो, चाहे नॉर्मल पर्सन हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, हर पर्सन के अंदर थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होती ही है और उसके साथ साथ नर्वसनेस भी होती है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर हम उसको एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर कंसिडर करने लगते हैं। इफ़ ही हैज़ प्रॉब्लम टू टेक अप if he has problem to take a problem at birth, but anxiety disorder goes beyond the nervousness। जो एंजाइटी डिसऑर्डर होती है वो अगर इस नर्वसनेस के बाहर बियॉन्ड चली जाए, नर्वसनेस से भी आगे चली जाए, तो फिर हम उसे एंजाइटी डिसऑर्डर में कंसिडर करेंगे। डेफिनेशन देखेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर की। अ रिस्पॉन्स टू एन अनडिफाइंड और अननोन थ्रेट। ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो अनडिफाइंड होता है और अननोन थ्रेट के कारण होता है। अनडिफाइंड मतलब हम किसी चीज़ को बोल नहीं सकते हैं कि किस पर्सन को किसी चीज़ को देखकर कैसे उसको एंजाइटी होगी। हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो एंजाइटी वाला पर्सन कैसा बिहेव करेगा। अननोन थ्रेट, वो कोई भी पर्सन किस चीज़ से डर जाए, किस चीज़ से वो एंग्शियस हो जाए, हम उसके बारे में भी नहीं बता सकते कि उसका थ्रेट क्या होगा, तो इसीलिए उसको अननोन थ्रेट बोलेंगी। तो ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो अनडिफाइंड होता है और अननोन थ्रेट के कारण होता है, विच मे बी ड्यू टू अनकॉन्शियस कंफर्ट और इनसिक्योरिटी। इस अननोन थ्रेट और इस प्रॉब्लम के कारण, इस डर के कारण वो पर्सन एकदम से अनकॉन्शियसली अनकंफर्टेबल हो जाता है और इनसिक्योर हो जाता है। मतलब उसे डर लगने लगता है, वो उसको इनसिक्योरिटी फील होती है और डिस्कम्फर्ट फील होता है। कॉजेज़ हो सकते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के, जैसे कि जेनेटिक कंपोनेंट हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, डिस्टर्बिंग मेमोरी, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि गाबा। गाबा जो होता है वो हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कामिंग इफ़ेक्ट को शो करता है, हमारे ब्रेन को शांत कराता है, एक सूथनिंग और काम इन्वायरमेंट को वो फील करवाता है। अगर गाबा की कमी के कारण भी एंजाइटी डिसऑर्डर होती है। एंजाइटी ड्यू टू एनी ड्रग, किसी भी ड्रग के रिएक्शन के कारण भी एंजाइटी हो सकती है। सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं एंजाइटी को। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कॉग्निटिव कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट, इमोशनल कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट में आता है जो हमारे ब्रेन, थिंकिंग वगैरह से, इन सब से डील करे, उसको हम लोग कॉग्निटिव बोलते हैं। कॉग्निटिव जैसे कि वो पर्सन फॉरगेटफुलनेस होता है, भूलने लगता है चीज़ों को, एंजाइटी के कारण वो चीज़ों को भूलने लगता है, पुअर जजमेंट हो जाती है उसकी, उसका अटेंशन डिक्रीज हो जाता है और उसका कंसंट्रेशन भी पुअर हो जाता है। ये सब होता है एंजाइटी के कारण। फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या होगा, मतलब फिजिकली क्या क्या चेंजेस होंगे एंजाइटी के कारण, तो पर्सन को डिस्निया होगा, टेंशन होगी, हेडेक होगा, इंसोम्निया, वॉमिटिंग, चेस्ट पेन, हाइपरटेंशन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट,
इंक्रीज्ड स्वेटिंग, पुअर पोस्चर, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, ये सारे ही चीज़ें होंगी एंजाइटी के कारण। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब कभी एंजाइटी होती है, चाहे तो आप स्टेज में जाएं, बहुत सारे ऑडियंस के सामने जाएं या अपने क्लास में ही सबके सामने खड़े हो जाएं, तो अचानक से हार्ट रेट बढ़ने लगती है, सांस लेने में हमको तकलीफ होती है तो हम लोग ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, सर में दर्द होने लगता है, कन्फ्यूजन होने लगती है, स्वेटिंग बढ़ जाती है, बार पसीना चला आता है और हमारे जो हाथ पैर हैं वो भी एकदम थोड़ा घबराहट के मारे कांपने लगते हैं, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हो जाती हैं, हमारा पोस्चर भी कुछ हद तक बिगड़ने लगता है। तो ये सब चीज़ें होती है फिजिकल कंपोनेंट्स में एंजाइटी के कारण। फिर है इमोशनल कंपोनेंट्स, हमारे इमोशंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। टेंशन होता है, फियर होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, सस्पिशियसनेस होता है, एंग्री आउटबर्स्ट होता है, रेस्टलेसनेस, सोशल विड्रॉवल, डिक्रीज मोटिवेशन, ये सब चीज़ें भी होती हैं अटेंशन के कारण। वो पर्सन टेंशन में रहता है, फियर में रहता है, उसका मोटिवेशन डिक्रीज होने लगता है, वो रेस्टलेस होने लगता है एंजाइटी के कारण, और उसको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, सोशल विड्रॉवल वो प्रेफर करता है हो जाना। फिर लेवल्स होते हैं एंजाइटी के, जिसमें क्या आता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और पैनिक, ये 4 हैं लेवल इसके। एंजाइटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो एंजाइटी के टाइप्स होते हैं सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी जैसे कि चिल्ड्रन को फियर रहता है, एंजाइटी हो जाती है, अगर वो अपने मम्मी पापा से दूर चला जाता है तो उसको अजीब सी घबराहट होने लगती है, उसी को एंजाइटी कहते हैं, तो ये होता है सेपरेशन एंजाइटी। टेस्ट एंजाइटी, हमारा एग्ज़ाम वगैरह होता है तो टेस्ट वगैरह देने से पहले भी हमको एंजाइटी होती है, घबराहट होती है कि हमारा एग्ज़ाम कैसे जाएगा, क्या क्वेश्चंस आएंगी। स्ट्रेंजर एंजाइटी, कोई भी स्ट्रेंजर पर्सन आता है, कोई भी अननोन पर्सन आता है तो उसके सामने भी एंजाइटी होती है कि ये कैसा पर्सन है, इसका हाव भाव क्या है, ये क्या चीज़ है इसमें, ऐसे। एंजाइटी इन पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव केयर जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं उनको जो केयर देते हैं उसको पैलिएटिव केयर देते हैं, उन पेशेंट्स को केयर देने के दौरान भी एंजाइटी वगैरह होती है। सोशल एंजाइटी, लोगों के बीच में जाने में एंजाइटी होती है। फिर है मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर, बहुत सारे मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, क्लासिफिकेशन है जिसमें कि है पैनिक डिसऑर्डर्स आता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आता है, ओसीडी आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबिया आते हैं और पीटीएसडी आता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये सारे क्लासिफिकेशन है एंजाइटी डिसऑर्डर की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे हम लोग, कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को एंजाइटी है, एंजाइटी डिसऑर्डर है। पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे उसके फैमिली से, उस पेशेंट से, ऑब्जर्व करेंगे कि किस कारण से उसको ऐसे एंजाइटी हो रही है, उसके सामने थ्रेट वगैरह ला के हम लोग देखेंगे। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के थ्रू फुली पता चल जाएगा कि पेशेंट को क्या तकलीफ़ है और कैसे उसको एंजाइटी एग्रीवेट होती है। ड्रग्स में हम लोग क्या देंगे, तो हम लोग एंटी एंजाइटी ड्रग देंगे, बेंजोडाइज़ेपाइन देंगे और बीटा ब्लॉकर्स देंगे। थेरेपीज़ में क्या देंगे, तो हम लोग बिहेवियर थेरेपी देंगे, रिलैक्सेशन थेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे। ग्रुप थेरेपी में उसको हेल्प होगी, वो अपनी एंजाइटी दूसरों से शेयर करेगा, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनेगा, तो ऐसे करके उसकी एंजाइटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। फैमिली थेरेपी देंगे, फैमिली में उसको कैसे रहना है, कैसे उसको सपोर्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, ये सब कुछ फैमिली थेरेपी में होगा। फिर हम लोग एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे जो कि आप लोग किसी भी बुक से देख सकते हैं, हर बुक में ईजिली अवेलेबल होती है। ये सब था एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। अगर आपको वीडियो और नोट्स अच्छे लगे, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।